मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं और बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर आने के लिए और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2026 का जो प्रश्न पत्र है, फरवरी 2026 का जो प्रश्न पत्र है उसके क्वेश्चन पेपर जो हैं हम आपके साथ में जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो फरवरी 2026 के तो कर चुके हैं, सॉरी दिसंबर 2025 के हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर गलती से 26 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा का परिचय देते हुए उसकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या देखिए, रीतिकाल में ज़्यादातर जो रचनाएं लिखी गई हैं वो कैसी लिखी गई हैं, वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ कैसी हैं जो उर्दू में भी लिखी गई हैं। उन्हीं के विषय में हमारा यह क्वेश्चन है कि उसका हमें एक तो परिचय देना है। देखिए 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन, दूसरा उसकी काव्यगत विशेषताओं का विवेचन करना है। क्वेश्चन को हमेशा पेपर में आएगा, अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वही आप एकदम से जो है लिखने लग जाएं, ऐसा नहीं होता है बंधुओं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर मार्क्स भी कटवाएंगे और फिर क्या हो सकता है, और ठीक है। और मेरा लक्ष्य है आपको 75% मार्क्स दिलवाना, ठीक है। वो तो तभी पूरा होगा जब आप लोग जो है मेरी बातों को बिल्कुल अक्षरशः पालन करेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। आप जानते हैं कि रीतिकाल केवल ब्रजभाषा तक सीमित नहीं था। मतलब जैसे ज़्यादातर हम सोचते हैं ना, ज़्यादातर रचनाकारों ने ब्रजभाषा में ही लिखा है, तो ब्रजभाषा तक ही सीमित नहीं था। इसी काल में उर्दू कविता भी तेज़ी से विकसित हुई और उसने प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं को एक नई अभिव्यक्ति दी। अब हम आगे प्रस्तावना देख लेते हैं। रीतिकाल के समय हिंदी के साथ साथ उर्दू काव्य धारा का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। इस धारा में प्रेम, सौंदर्य, विरह, मानवीय संवेदनाएं तथा सूफी विचारधारा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, ठीक है। किस किस का? प्रेम का भी, सौंदर्य का भी, विरह का भी, और जो मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं हैं और सूफी विचारधारा है, इन सभी का बहुत ही सुंदर समन्वय मिलता है। उर्दू कविता में भाषा की मधुरता, भावों की गहराई तथा कलात्मक अभिव्यक्ति प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या उर्दू कविता में क्या क्या विशेषताएं? देखिए, एक तो भाषा की मधुरता, भावों की गहराई तथा कलात्मक अभिव्यक्ति इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, उर्दू कालीन कविता जो है, रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा का परिचय, जो हमसे पहला पार्ट है हमारे क्वेश्चन का कि रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा का परिचय, ठीक है। तो देखिए, रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा का विकास मुख्यतः दिल्ली और दक्कन में हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? दिल्ली और दक्कन में हुआ, ठीक है। रीतिकालीन जो उर्दू काव्य धारा है उसका विकास कहाँ हुआ? दिल्ली और दक्कन में। इस समय उर्दू भाषा साहित्यिक रूप से परिपक्व होने लगी। गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई आदि काव्य रूपों का विकास हुआ। किस किस का हुआ? देखिए, गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई आदि काव्य रूपों का विकास हुआ। अब हम इसके आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कवि, भाई इस समय कौन कौन से कवि हुए? तो एक तो वली दक्कनी हुए, फिर मीर तकी मीर हुए, सौदा हुए और मीर दर्द हुए। कौन कौन से हुए एक बार हम देख लेते हैं। देखिए प्रमुख कवि कौन से हैं? तो देखिए, एक तो वली दक्कनी, मीर तकी मीर, सौदा, मीर दर्द। कौन कौन? देखिए, वली दक्कनी, मीर तकी मीर, सौदा और मीर दर्द। कौन कौन? वली दक्कनी, मीर तकी मीर, सौदा और मीर दर्द, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है आगे चलाते हैं। नोट, यदि प्रश्न विशेष रूप से रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा पर हो तो वली दक्कनी, किसका? वली दक्कनी का उल्लेख अवश्य करें, ठीक है। अगर प्रश्न किस पर है? रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा जो कि पूछा गया है हमसे, तो वली दक्कनी का उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि उन्हें उर्दू गज़ल के प्रारंभिक प्रमुख कवियों में माना जाता है। किसको? तो वली दक्कनी को। काव्यगत विशेषताएं भी अब हम देख लेते हैं उनकी। तो देखिए, काव्यगत विशेषताएं उनकी, काव्यगत विशेषताएं हैं, एक तो उनकी रचनाओं में क्या मिलता है हमें? प्रेम की प्रधानता। उर्दू काव्य में प्रेम सबसे मुख्य विषय है। लौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम, विरह और मिलन, ठीक है। क्या क्या है? एक तो प्रेम की प्रधानता, दूसरा लौकिक प्रेम,
अलौकिक प्रेम, विरह और मिलन सभी पाए जाते हैं। दूसरा सूफी भावना, इसको ठीक से समझ लेते हैं। बहुत ऊंची भावना है, हर कोई इस तरीके की इस भावना तक पहुंच भी नहीं पाता है। देखिए सूफी भावना ईश्वर प्रेम और आत्मा परमात्मा के मिलन की भावना का प्रभाव मिलता है। किसका? ईश्वर प्रेम और आत्मा परमात्मा के मिलन की भावना का उल्लेख या प्रभाव मिलता है। श्रृंगार का सुंदर चित्रण, देखिए नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य और भावनाओं का कोमल चित्रण मिलता है। जहाँ प्रेम होता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, नायिका के सुंदरता से और से ही मतलब जो है नायक के मन में हमेशा प्रेम का जो पल्लव होता है वो फूट पड़ता है। तो प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं का कोमल चित्रण मिलता है। भाषा की मधुरता, कैसी कैसी भाषा है, देखिए ये हेडिंग है भाषा की मधुरता। सरल, प्रवाहपूर्ण, संगीतात्मक, प्रभावशाली। ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं गज़ल का विकास कि भैया गज़ल का विकास हुआ कैसे। तो गज़ल का विकास कैसे हुआ? रीतिकालीन उर्दू काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि गज़ल का उत्कर्ष है। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग जो है अलंकारिकता, उपमा, रूपक, प्रतीक, बिंब तथा मानवीकरण का प्रभावी प्रयोग मिलता है। कौन कौन से अलंकार? उपमा, रूपक, प्रतीक, बिंब तथा मानकीकरण का प्रभावी प्रयोग मिलता है। कल्पना की सुंदरता हम लोग देख लेते हैं। इसमें कल्पना अत्यंत कोमल, भावुक और कलात्मक है। मानवीय संवेदनाएं देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रेम, पीड़ा, विरह, अकेलापन और जीवन दर्शन का मार्मिक चित्रण मिलता है। किस किस का? प्रेम का, पीड़ा का, विरह का, अकेलापन, जीवन दर्शन का मार्मिक चित्रण मिलता है। संगीतात्मकता हम देख लेते हैं बच्चों। तो उर्दू कविता में लय, ताल और गेयता का विशेष महत्व है। ठीक है। किस किस चीज़ का? लय, ताल और गेयता, यानी उसे हम गा सकते हैं या नहीं, या गीतात्मकता जिसे कहते हैं। उर्दू कविता में लय, ताल और गेयता का विशेष ही महत्व है। कलात्मक अभिव्यक्ति, कम शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करना उर्दू काव्य की विशेष पहचान है। क्या? कम शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करना उर्दू काव्य की विशेष पहचान है। ठीक है। अब आगे चल के हम देख लेते हैं कैसे लाइन डायग्राम में हमने स्पष्ट किया हुआ है रीतिकालीन उर्दू काव्य को। देखिए रीतिकालीन उर्दू काव्य, इसको एनसर्कल कर देते हैं हम। ठीक है। देखिए रीतिकालीन उर्दू काव्य हो गया हमारा। उसके बाद में इसको हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या क्या है वो? प्रेम, सूफी भावना, गज़ल, श्रृंगार, संगीतात्मकता, मानवीय संवेदना, और उसके बाद में इसी को हमने माइंड मैप में भी बदला है, देखिए याद करने के लिए। और अगर इस तरीके से आप बना के आएंगे तो आपको 100% राइटिंग ख़राब है फिर भी 100% मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती है। ठीक है। तो उर्दू काव्य देखिए, उर्दू काव्य क्या क्या है इसके मेन, इसको डिवाइड किया हमने प्रेम, गज़ल और सूफ़ी में। ठीक है। प्रेम में क्या होता है? विरह भी होता है। और गज़ल और जो सूफ़ी रचनाएं हैं इनमें क्या होता है? संगीतात्मकता होती है। और देखिए गज़ल हो या सूफ़ी काव्य हो या प्रेम पर आधारित हो, सब में ही क्या होता है? मधुर भाषा होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे, क्या देखते हैं आगे? प्रमुख काव्य रूप कि भाई प्रमुख काव्य रूप आखिर थे क्या क्या। ठीक है। देखो एक तो गज़ल थी, कसीदा था, मसनवी था, रूबाई था, मरसिया था। क्या क्या था? क्या क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? गज़ल, कसीदा, मसनवी, रूबाई और मरसिया। ठीक है। अच्छा, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं हम उनको देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इतनी गर्मी हो रही है ना, कहने को मैं ऋषिकेश में रहती हूँ कि वही चश्मा भी नहीं लगा पा रही हूँ, इतनी पसीना आ रहा है मुझे। बस सॉरी बच्चों इंटरप्शन के लिए। देखिए परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु क्या है, ये देखिए परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, प्रमुख विषय क्या क्या हैं इसके उर्दू कविता के? प्रेम, विरह, सौंदर्य, सूफी विचार और मानवीय संवेदना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। भाषा कैसी है इसकी? भाषा है सरल, मधुर और प्रभावशाली। और शैली कैसी है बच्चों? यहाँ पे देखिए शैली भावपूर्ण, संगीतात्मकता तो सबसे ज़्यादा मेन लक्षण है इसका, और अलंकारिक, रूपक, उपमा, ठीक है, मानवीकरण, ये सब यहाँ पर यूज़ हुए हैं, अनुप्रास। ठीक है।
और हर प्रश्न के अंत में मैं जैसे स्टार्टिंग में भूमिका बताती हूँ, अंत में कंक्लूज़न, उपसंहार, निष्कर्ष भी बताती हूँ। आपको ज़रूर लिखना है। तो ये देखिए रीतिकालीन, ये देखिए ये हमने निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं आगे। रीतिकालीन उर्दू काव्यधारा ने भारतीय साहित्य को नई अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रेम, सूफी दर्शन, मानवीय संवेदनाओं, मधुर भाषा और गज़ल जैसी विधाओं के माध्यम से इस धारा ने साहित्य को समृद्ध किया। इसलिए इसका हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो हम देख लेते हैं परीक्षा के लिए 10 गोल्डन पॉइंट्स। ठीक है, इनको आपको किसी भी तरीके से लिख के आना है अपने आंसर में, अगर रीतिकालीन उर्दू काव्य के विषय में बात होती है, और इन्हीं को इलेबोरेट करके आना है। ठीक है, क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। एक तो रीतिकाल में उर्दू काव्य का विकास हुआ। दूसरा, प्रमुख विधा गज़ल रही। ठीक है। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं प्रमुख कवि वली दक्कनी, मीर सौदा, मीर दर्द। कौन कौन? वली दक्कनी, मीर सौदा और मीर दर्द। वली दक्कनी, मीर सौदा, मीर दर्द, ये आपको लिख कर आने हैं, इसलिए मैं बार बार याद करा रही हूँ। प्रेम इसकी मुख्य विषय वस्तु है। ठीक है। और सूफी विचारधारा का प्रभाव है। विरह और सौंदर्य का चित्रण है। भाषा मधुर और संगीतात्मक है। अलंकार एवं बिंबों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण धारा। ठीक है, भारतीय साहित्य की यह महत्वपूर्ण धारा है। अब देखो बच्चों, अगले उसमें मैं क्या करूँगी, आपको अगले वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। अगले उसमें मैं आपको क्या कराऊंगी, ये ही सेम टॉपिक रहेगा, इसी के ऊपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगी। ठीक है, इसी के ऊपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको कराऊंगी एमसीक्यू सहित, जिससे ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ सके, और जब आगे चल के आप नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करेंगे तब भी इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके काम में आएंगे। फिलहाल तो नंबर बढ़ाने में आपका योगदान करेंगे, क्योंकि फैक्ट्स आपके दिमाग में जब रट जाएंगे अभ्यास करने से, तो आप वो फैक्ट उकेर के आएंगे अपनी कॉपी में, और टीचर की पेन से ऐसे नंबर टपकेंगे जैसे स्वादिष्ट खाना देख करके आपके मुंह से लार टपकती है, उसी तरह से जिस तरह से मैं आंसर लिखवा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से सब चीज़ें हाईलाइट करके आते हैं, ऐसे लिखते हैं, चाहे आपकी कैसी भी हैंडराइटिंग सही, कितनी भी स्पीड कम सही, आपको फिर भी टीचर खुश होकर फुल मार्क्स देंगे। आपको ही नहीं देंगे, आपके आगे आने वाले लोगों को भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो गंदा भी लिखेंगे। जैसे कि बच्चों, मसूरी में जब बारिश होती है तो यहाँ ऋषिकेश में भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है, या और ऊपर पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो नीचे भी यहाँ ऋषिकेश तक ठंडे मौसम का प्रभाव आ जाता है। कई बार बारिश नहीं होती, बस अनायास ही ठंडा मौसम हो जाता है। उसी तरह आप अच्छा करेंगे तो आपके अगली जो कॉपी होगी उसको भी एग्जामिनर उसके लिखे हुए से अच्छे मार्क्स देगा, आपको तो देगा ही, ये मेरी गारंटी है। तो देखो एक बार इसको हम जो है रिवाइज कर लेते हैं, हमने कैसे कैसे इस आंसर को लिखा है। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए, क्योंकि लिखने का तरीका, नॉलेज नहीं, देखिए मार्केटिंग इस दुनिया की जो दिखता है वो बिकता है, सबसे बड़ी स्किल है। यहाँ पे भी आप एग्जामिनर को अपनी नॉलेज क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। कैसे आप लिख के आएंगे, देखिए सबसे पहले हमने प्रस्तावना लिखी, फिर जो मेन क्वेश्चन का पहला पार्ट था हमारा, रीतिकालीन उर्दू काव्यधारा का परिचय लिखा। अब देखिए उसके बाद में हमने क्या किया है, प्रमुख कवि लिखे हैं, हेडिंग डाल के। इस तरह आप चाहें तो पेन नहीं बदलेंगे, आप ऐसे कोई सिंबल जैसे हैश मैंने बनाया ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हैं। वली दक्कनी, मीर तकी, मीर सौदा और मीर दर्द। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे नोट करके देखिए, बिना इंक बदले भी ये सिंबल्स जो मैंने लगाए हैं यहाँ पर, इनसे कैसे आप अपनी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। यह देखिए रीतिकालीन उर्दू काव्यधारा पर अगर प्रश्न है, क्योंकि हमारा प्रश्न है, तो वली दक्कनी का उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि उर्दू गज़ल के प्रारंभिक प्रमुख कवियों में माना जाता है उन्हें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन का पार्ट था हमारा काव्यगत विशेषताएं, तो उसको भी देखिए। भले ही मैं ये ऐसे ये ब्लू, यहाँ तो फ़ोन है मेरे पास, आपके पास नहीं होगा तो आप ऐसे हैश 2-4 बना दीजिए और अपनी चीज़ हाईलाइट कीजिए। काव्यगत विशेषताएं, यह आपका सेकेंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे प्रेम की प्रधानता, अब उसमें हमने उसको कैसे, देखिए कम लिख के भी हर चीज़ को कर दिया। उर्दू काव्य में प्रेम बहुत सबसे प्रमुख विषय है, और उसको भी हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। देखिए लौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम, विरह है, मिलन, सूफी भावना आ गई। अब उसके बाद में कि ईश्वर का जो प्रेम होता है
और आत्मा परमात्मा के मिलन की भावना का प्रभाव मिलता है। श्रृंगार का सुंदर चित्रण है ना। अब देखिए वो भी डिफाइन कर दिया थोड़ा सा एक लाइन में, ठीक है। आगे देखिए भाषा की मधुरता, उसको भी शॉर्ट लिख के हमने कैसे सब चीज़ें टीचर को बता दी कि भाई हमको सब कुछ पता है। टीचर यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अब तुरंत और जल्दी झटपट का टाइम है कि टीचर को ज़्यादा समय ना लगाना पड़े और कम मेहनत में उन्हें दिख जाए कि आपने जो पूछा है वो लिखा है। सरल, प्रवाहपूर्ण, संगीतात्मक, प्रभावशाली, ये भाषा की खूबियाँ हो गई, ठीक है, भाषा की मधुरता। आगे उर्दू काव्य आए और गज़ल का जिक्र हो ना हो, ऐसा तो होता नहीं। तो गज़ल का विकास टॉपिक आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो रीतिकालीन उर्दू काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? गज़ल का उत्कर्ष है। अलंकारिकता आ गई, कौन कौन से अलंकार यूज़ किए हैं? उपमा, रूपक, प्रतीक, बिंब, मानवीकरण। कौन कौन से? उपमा, रूपक, प्रतीक, बिंब और मानवीकरण। अब कल्पना की सुंदरता, कोई भी काव्य हो अगर उसमें कल्पना ना हो तो वो काहे का काव्य? कल्पना से ही तो काव्य चलता है बच्चों। तो देखिए कल्पना की सुंदरता, कल्पना अत्यंत कोमल, भावुक और कलात्मक है। मानवीय संवेदनाएं अब क्या क्या होती हैं इनके काव्य में? प्रेम, पीड़ा, विरह, अकेलापन और जीवन दर्शन, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से मैं आप लोगों को हर चीज़ हाईलाइट करना सिखा रही हूँ। संगीतात्मकता, उर्दू कविता में लय, ताल और गेयता यानी गीतात्मकता पर विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप लोग देखिए कलात्मक अभिव्यक्ति, कम शब्दों में मतलब कम बोलकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट दे सके। जो मोदी जी कहते हैं, क्या बोलते हैं? मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, क्या? मिनिमम गवर्नमेंट, हाँ, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उसी तरह कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहें, ये उर्दू काव्य की रीतिकालीन विशेषता है, ठीक है। लाइन डायग्राम, अगर आप बताइए आप इस तरीके का लाइन डायग्राम बना के आते हैं तो बताओ कौन होगा टीचर जो आपके मार्क्स काटेगा? ये देखो रीतिकालीन उर्दू काव्य। अब देखो आपने टीचर की कितनी कम मेहनत कर दी, आपकी कैसी भी हैंड राइटिंग है, मान लो इस तरीके से लाइन डायग्राम आप बना के आते हैं तो आप टीचर को आप बिल्कुल आसानी से समझा देंगे सारी बातें। देखिए रीतिकालीन उर्दू काव्य, इसमें क्या क्या है? प्रेम है, सूफी भावना है, गज़ल है, श्रृंगार है, संगीतात्मकता है, मानवीय संवेदना है। उसके बाद देखिए और क्या है? अब इसके बाद ऐसा माइंड मैप मैं आपको याद कराने के लिए बना रही हूँ, ऐसा एक डायग्राम आप भी बना के आ सकते हैं। उर्दू काव्य, ठीक है। फिर उर्दू काव्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रेम, गज़ल, सूफ़ी। फिर प्रेम में विरह भी होता है, गज़ल में और सूफ़ी जो भी चीज़ें हैं उनमें संगीतात्मकता होती है, ठीक है। और इन सब में मधुर भाषा का प्रयोग हुआ है। अब देखिए प्रमुख काव्य रूप क्या क्या हैं, ये तो पक्का पक्का आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख काव्य रूप? तो आपके गज़ल, कसीदा, मसनवी, ठीक है, गज़ल, कसीदा, मसनवी, रूबाई, मरसिया। गज़ल, कसीदा, मसनवी, रूबाई, मरसिया, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखिए परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ। और आप प्रमुख विषय करके ऐसे लिख के आएंगे तो कैसे आपके मार्क्स कट जाएंगे आप मुझे बताइए। चाहेंगे टीचर खराब मूड में होंगे तब भी नहीं काट पाएंगे, ठीक है। देखिए प्रेम, विरह, सौंदर्य, सूफी विचार, मानवीय संवेदना, ये मुख्य विषय हैं इनके। भाषा कैसी है? सरल, मधुर, प्रभावशाली। आगे हम शैली देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो शैली भावपूर्ण, संगीतात्मकता, अलंकारिक, ठीक है। निष्कर्ष में आपने क्या दे दिया इनको? देखिए रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा ने भारतीय साहित्य को नई अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रेम, सूफी दर्शन, मानवीय संवेदनाओं, मधुर भाषा और गज़ल जैसी विधाओं के माध्यम से इस धारा ने साहित्य को समृद्ध किया, इसलिए इसका हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व है। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 10 गोल्डन पॉइंट्स, ये याद रखिएगा। इन्हीं के इर्द गिर्द आंसर लिख कर आएंगे तो आपको कम मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और देखिए क्या है, रीतिकाल में उर्दू काव्य का विकास हुआ। प्रमुख विधा क्या है? गज़ल। प्रमुख कवि वली दक्कनी, मीर सौदा, मीर दर्द। कौन कौन? वली दक्कनी, मीर सौदा, मीर दर्द। प्रेम इसकी प्रमुख विषय वस्तु है, ठीक है। सूफी विचारधारा का प्रभाव, विरह और सौंदर्य का चित्रण, भाषा मधुर और संगीतात्मक, ठीक है। अलंकार और बिंबों का सुंदर प्रयोग, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण धारा है। और ये देखो कैसे मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है, देखो टारगेट। और कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं? 75% मेरे बच्चों। अगर मेरी ये मैं भोंपू बजा के कह रही हूँ, कम से कम आने हैं। अगर आपने एक बार भी मेरी ये वीडियो देखी और इस तरीके से आप लिख के आते हैं, अब भी अगर आप जुड़े रहेंगे,
अब भी मेरी वीडियोस देख लेंगे तब भी आप 75% नंबर आराम से ले आएंगे। अगले वीडियो में देखो मैं आपको कराऊंगी MCQs, ठीक है, इसी प्रश्न पर उर्दू कालीन जो रीतिकालीन उर्दू काव्य धारा है और उसकी काव्यगत विशेषताएं, इनके ऊपर ही मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में क्या लाने वाली हूँ बच्चों, MCQs देखो ये, ठीक है। तो बने रहिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए 75% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। बाय बाय।